24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। पीपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज खास खबर पर। आजमगढ़ सगड़ी तहसील पर 26 अक्टूबर से अधिवक्ताओं और उप जिलाधिकारी से विवाद हो जाने के कारण अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी कोर्ट का खुलेआम बहिष्कार कर रखा है और उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार के स्थानांतरण तक कोर्ट नहीं चलने देने की चेतावनी दे रहे हैं, जिसको लेकर आज भी अधिवक्ताओं विरोध जताते हुए नारेबाजी की। इस संबंध में अधिवक्ता समिति सगड़ी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि वकीलों के साथ उप जिलाधिकारी द्वारा अभद्रता की बार बार समझाने के बाद वह नहीं मान रहे हैं और न ही माफी मांग रहे हैं, जबकि हमारी मांग थी कि वह माफी मांग लें और पुनः कोर्ट का संचालन सही ढंग से चलने लगेगा। पर परिसर में फोर्स बुलाकर जबरदस्ती कोर्ट चलाना, अधिवक्ताओं को परेशान करने के लिए बिजली कटवा देना और सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अन्य कोर्ट का संचालन न करने के लिए कह देना आदि आरोप लगाते हुए उन्होंने काफी रोष व्यक्त किया। जबकि उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं बार बार अधिवक्ताओं को वार्ता के लिए बुला रहा हूँ पर वह वार्ता करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बाइट अधिवक्ता समिति सगड़ी के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, बाइट अधिवक्ता अरुण सिंह, बाइट एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार। आज देखिए विशाल मौर्य की खास रिपोर्ट। सगड़ी में अधिवक्ता हूँ। क्या मामला है पूरा सर? आप लोग आए आप लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे सर, क्या मामला हमारा शुरू हुआ? हमारे एक अधिवक्ता हैं जयराम प्रसाद यादव, जिनको इन्होंने घटना के 10 दिन पहले कोर्ट में बेइज्जत किया, तुम तड़ाम किया, वकालत जटिल कर दूंगा, भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। हमारे अध्यक्ष जी हम लोगों को कहे कि नहीं जाने दीजिए, सब लोग कहेंगे कि हम हड़ताल करके बदनाम होंगे। उसके 8, 7 या 10 दिन बाद हमारे एक अधिवक्ता हैं महेंद्र प्रसाद, जिनको आपा अपना खोते हुए क्या नहीं कहे तुम तड़ाम से बदतमीज, यहाँ तक कि अपने गार्डों को बुलवाकर इन्होंने बाहर निकलवाने तक का प्रयास किया। वो तो हमारे सीनियर अधिवक्ता थे, किसी प्रकार से मामला को शांत कराए। इतना दुर्व्यवहार ये करते हैं कि कोई अधिवक्ता अब इनके न्यायालय में इनके रहते काम नहीं करेगा। क्या मांग है आपको? ये जिला बदर किए जाएं, इनको भेजा जाए। मेरे समझ से तब उत्तर प्रदेश में कोई इनको एक्सेप्ट वकील या अधिवक्ता नहीं करेगा, क्योंकि इनकी तुच्छ मानसिकता है। जैसे आज़ादी के बाद जब से यह तहसील हुई है तब से हम लोगों को बिजली और पानी की व्यवस्था तहसील सगड़ी से मिलती है। इन्होंने बिजली कटवा दिया। एक दिन किसी मेरे मित्र ने बताया कि शौचालय घूम कर देख रहे थे ताला बंद करवाने के लिए। क्या क्या इनका बर्दाश्त किया जाए। इनके मातहत जो हैं, एक इनके फौजदारी बाबू हैं यहाँ संजेश्वर सिंह, ये कहते हैं कि एसडीएम साहब मना किए हैं आपको जेल जाना है, और जब वकील डर जाता है उनके पैर पर गिरता है तो 8 बजे रात को वो 4000, 5000, 1500 रुपया लेकर छोड़ रहे हैं। बार बार मेरे सीनियर अधिवक्ता आदरणीय अध्यक्ष जी सभी लोगों ने शिकायत किया कि आपके नाक के नीचे गहन भ्रष्टाचार हो रहा है लेखपाल कानून को आपके महतातों द्वारा, लेकिन नहीं मानते हैं और अपने लोगों की बात सुनते हैं। और अधिवक्ताओं को देखकर तो एक तरह से पागलपन का इनको दौरा पड़ जाता है और आपा खो देते हैं और कांपने लगते हैं। तो ये पागल आदमी तहसील में नहीं चाहिए। तहसील में एक ऐसा अधिकारी चाहिए जो फरियादियों की बात सुने और उनका काम करे। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, कल एक फरियादी के प्रार्थना पत्र पर इन्होंने लिखा था कि यह सच्चो फला आका करें। आका का मतलब क्या होता है? आका का मतलब आनाकानी भी होता है, आका का मतलब आवश्यक कार्रवाई भी होता है। तो ये फरियादियों की बहुत चिंता करते हैं और लिखते कुछ नहीं है और अपने मातहतों से भ्रष्टाचार करवाते हैं और वकीलों से टेम्पर होकर तुमतराम करते हैं। इसलिए इनके जाने तक हम लोग किसी प्रकार का इनके न्यायालय में काम नहीं करेंगे। सर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो सर आप लोग क्या करेंगे? अरे यहाँ से विधानसभा तक, अपने संघ तक कुछ करेंगे और नहीं करेंगे तो इनका रास्ता बनाएंगे। इनके यहाँ कोई काम नहीं किया जाएगा जब तक ये चले ना। 26/10/2021 तक। कुमार सिंह एडवोकेट। अच्छा सर, क्या नाम है आपका पूरा सर? किस तरह का ये प्रदर्शन किया जाए, क्या मामला है पूरा सर? मेरा आंदोलन या अधिवक्ता समिति सगड़ी का आंदोलन एसडीएम गौरव कुमार के दुर्भावनापूर्ण, विद्वेषपूर्ण, बदतमीजीपूर्ण व्यवहार के कारण है। न्याय जो व्यवस्था दी गई है कोर्ट की, उसके अनुसार हम कोर्ट अफसर हैं और वो कोर्ट पीछे अधिकारी हैं, तो अगर वह इस तरह की बदतमीजी करते हैं तो यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर उनकी ट्रेनिंग में गलती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे उनका सहयोग करने वाले भी बहुत गड़बड़ हैं
उन्होंने जो है अपने मातहत कर्मचारियों को निर्देश दे रखा है कि अधिवक्ताओं का कोई काम मत करो, बदले में ये जितना भी भ्रष्टाचार करना चाहें वो कर लें। स्थितियां बहुत ख़राब हैं, हर काउंटर पर पैसे लिए जा रहे हैं और ये बहुत अपने को बहुत हरिश्चंद्र बनते हैं, बहुत ईमानदार बनते हैं। और हम लोगों ने इसको जो है 50 बार उनसे स्पेसिफिक शिकायत की गई कि इन्होंने पैसा मांगा, इन्होंने पैसा मांगा गया, और इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो यह तो इससे जो तो साबित हो रहा है कि यह तो अपने कर्मचारियों के जरिए पैसा सब वसूल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ऐसा है, अगर कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की जाए, कर्मचारी के खिलाफ यह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब दाल में तो कुछ काला है। और इनका व्यवहार अब तो रोज़ की बात हो गई। ये कल मौके पर गए थे और मौके से कह रहे तुम्हारे वकील ने कोई कागज़ दिया ही नहीं है, जबकि वह रेस्टोरेशन का मुकदमा था तजवीज़सानी का, उसके उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने तजवीज़सानी मंजूर कर लिया था। उसके बाद ये मौके पर गए थे। तो ये अनपढ़ जनता को तो बता सकते हैं कि वकील कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं ये जानबूझकर हम लोगों की छवि खराब करना चाहते हैं। वकील हमेशा गरीब की, कमज़ोर की और ऐसे व्यक्ति की सहायता करता है जिसकी सहायता कोई नहीं करता, न गुंडा करता है न नेता करता है। सर आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि इनको जो है तत्काल इस तहसील सगड़ी से बाहर कर दिया जाए। तो सर आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो क्या करेंगे? तब तक हम इनके न्यायालय में कोई कार्य नहीं करेंगे। साथ साथ एक और शिकायत है, इनके तहसीलदार, अपर तहसीलदार और दोनों नायब तहसीलदार इनके दबाव में अदालती कार्य नहीं कर रहे हैं। यह लोगों की लगातार जो है कि सगड़ी के जो अधिवक्ता हैं वो आपके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। तो सर आप क्या समझाएंगे इसको? नहीं, देखिए मैं तो पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो भी बातचीत करना चाहें, यदि बार एसोसिएशन से जो लोग आना चाहें वो आकर अपनी बात कर सकते हैं। बातचीत से मुद्दे का हल निकाला जा सकता है। बातचीत ही अंत में जो है किसी भी समस्या का हल है। सर उन लोगों का एक आरोप आपके ऊपर ऐसा भी कि जो कि गांव में जाते हैं और बिना अधिवक्ता, बिना किसी के कहे जो कि जो लोग होते हैं उनका आप जो मुकदमा हल कर देते हैं देर तक। नहीं, देखिए मैं कभी भी बिना पक्षों को सुने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमेशा पक्षों को सुना जाता है। उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद, मौका देखने के बाद, क्योंकि मौके पर जाने से वास्तविकता उसकी पता लग जाती है, मौका देखने के बाद जब संतुष्ट हो जाते हैं तदुपरांत ही आदेश लिया जाता है। तो सर आप जो कि इन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा जो मैं पहले भी दिया था कि न्यायालय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वादकारी जो हैं बहुत दूर से लोग आते हैं। तो यदि बातचीत से इसका हल निकाल राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।